क्लासेस। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपने कल निकाला, वो आपके पास आया था लास्ट में, एक आपने निकाला था O से A तक के लिए 0 to O to A। ये आपके पास आया था A1 H1 D1, इक्वेशन फर्स्ट आई थी। सेकंड आपने निकाला था F से D F2 D, ये आपके पास आया था माइनस A1 H1 DU1 प्लस डेल A1 H1 DU1 अपॉन में S2 डेल U2 मल्टीप्लाई में S2 DU2। ये तो आपके पास आया था जिसके कारण U2 U1 कर्व, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो U2 U1 कर्व। इसके बाद नेक्स्ट हमने निकाला था, तीसरी इक्वेशन में निकाली थी, वो आपके पास आया था O से B। O से B तक के लिए हमने लाइन इंटीग्रल निकाला था, आपके पास आया था A2 H2 DU2, लेकिन हमने देखा था आगे क्या आया था माइनस साइन आया था। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, आपको जाना था U2 डायरेक्शन में और हम निकाल रहे थे 0 O to B, इस दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही थी, अपोजिट हो रही थी, तो आपके पास आगे क्या आ गया माइनस साइन आ गया। अब आपको निकालना है A से F तक के लिए, A to F के लिए वही सेम A2 H2 DU2, ये वाला लाइन इंटीग्रल उसको ऑलरेडी है। उसके बाद वो जब दूसरी एक्सिस पर जा रहा है या दूसरे कर्व पर जा रहा है तो उसमें कितना लाइन इंटीग्रल ऐड हो रहा है, तो प्लस डेल कितना होगा आपके पास A2 H2 DU2 अपॉन में H1 DU1 मल्टीप्लाई में H1 DU1, समीकरण 4, ठीक है। आगे से पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमको निकाला था U2 में और लास्ट आपके पास वो U2 में ही जा रहा था, तो आगे क्या है पॉजिटिव साइन। अगर हम अब बात करें नेट आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या आ रहा है, तो हाँ आपको निकालना है नेट लाइन इंटीग्रल, या कह सकते हो जो आपके पास क्लोज कर्व था, बंद वक्र था, उससे कितना लाइन इंटीग्रल आपको मिलेगा। तो हम लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दो द टोटल line integral of curve OAFDO, ठीक है। तो कर्व OAFDO से हम निकाल रहे टोटल लाइन इंटीग्रल, तो हम क्या करेंगे इन चारों समीकरण को ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर A1 H1 DU1 माइनस, इसको मैं साइन के साथ यहाँ पर लिख रही हूँ, माइनस A1 H1 DU1 माइनस क्या आएगा डेल A1 H1 DU1 अपॉन में H2 डेल U2 मल्टीप्लाई उसकी डिस्टेंस H2 DU2। फिर आगे देखो नेक्स्ट वाला आपके पास नेगेटिव है, माइनस A2 H2 DU2 प्लस A2 H2 DU2, यहाँ पर बाहर प्लस है तो डिवाइड करना कैसे रहेगी, प्लस डेल A2 H2 DU2 अपॉन में H1 DU1 मल्टीप्लाई में H1 DU1। यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। इसके अलावा आपके पास क्या क्या बच रहा है, एक पॉजिटिव वाली टर्म बच रही है, एक नेगेटिव वाली, तो पहले आप पॉजिटिव वाली लिख दो यहाँ पर, तो डेल A2 H2 DU2 अपॉन में H1 DU1 H1 DU1 माइनस डेल A1 H1 DU1 अपॉन में H1 DU2 सॉरी H2 DU2 मल्टीप्लाई में H2 DU2, H2 से H2 कैंसिल, H1 से H1 कैंसिल, जो टर्म आपको बच गई उसको ऐसे लिख दो। तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये वाला आपके पास लाइन इंटीग्रल आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, U3
U3 डायरेक्शन, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या आया है, इसमें से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, du1 du2 दोनों टर्म में से कॉमन आ रही है, तो आपके पास क्या आएगा, डेल a2 h2 अपॉन में डेल u1 माइनस डेल a1 h1 अपॉन में डेल u2, बाहर क्या आ जाएगा, du1 du2। तो ये तो आपके पास क्या आ रहा है, u3 डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल क्या होगा। तो हम लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कर्ल डेफिनेशन आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास लाइन इंटीग्रल आ रहा है उस क्लोज कर्व से कौन आपको क्या करना है, उसका एरिया का डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ कर्व OAFBO, अगर इसका एरिया निकालें तो आपके पास DA इक्वल क्या आएगा, H1 du1 एंड H2 du2, ये आपके पास इसका क्या होगा, एरिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कर्ल की। तो अकॉर्डिंग टू कर्ल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कर्ल डेफिनेशन, डेफिनेशन की परिभाषा के अनुसार आपके पास कर्ल ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, u3, उसके लिए हम यहाँ पर लिखे 3, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो कर्ल निकाला है वो किसने निकाला है, u3 कर्ल वक्र के लिए निकाला है। ठीक है, इक्वल आपके पास क्या था, लिमिट dA टेंड्स टू 0 लाइन इंटीग्रल इस वेक्टर डॉट dl वेक्टर अपॉन में उसका एरिया। तो यहाँ देखो आपके पास लाइन इंटीग्रल किसका आया है, लाइन इंटीग्रल डेल a2 h2 अपॉन में डेल u1 माइनस डेल a1 h1 अपॉन में डेल u2 मल्टीप्लाई में du1 du2। अब उसका क्या करना है, आपको एरिया का डिवाइड करना है। एरिया क्या है, h1 du1 h2 du2। तो यहाँ पर देखो du1 से du1 और du2 से du2 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, टोटल u3 डायरेक्शन में आपके पास कर्ल कितना आता है किसी भी सदिश क्षेत्र का, कर्ल ए वेक्टर u3 के लिए 3 लगा दिया हमने सबस्क्रिप्ट में, तो आपके पास क्या आया, 1 अपॉन में h1 h2 डेल a2 h2 अपॉन में डेल u1 माइनस डेल a1 h1 अपॉन में डेल u2। तो ये आपके पास किसमें आया है, u3 डायरेक्शन में किसी भी सदिश के कारण कर्ल क्या होगा। तो ये आपके पास ओनली u3 डायरेक्शन में आया है, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है यहाँ पर 3। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि u3 वक्र के या कर्ल के लिए निकाला है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, u1 और u2 डायरेक्शन में निकालना है। इसके लिए आप इसको सिमिलर करके लिख सकते हो। तो आगे क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली आपके पास कर्ल ए वेक्टर क्या आ रहा है, 1 अपॉन h1 h2 डेल a2 h2 अपॉन में डेल u1 माइनस डेल a1 h1 अपॉन में डेल u। ये तो आपके पास आया u3 दिशा में कर्ल। इसी तरह से हम निकालेंगे कर्ल ए वेक्टर इन u1 डायरेक्शन। किसमें निकालना है आपको, u1 दिशा में कर्ल, u1 दिशा में कर्ल। देखो यहाँ आपने 3 के लिए निकाला, यहाँ पर हम 1 के लिए निकालेंगे तो क्या लिखूंगा, कर्ल ए वेक्टर 1 इक्वल 3 के कारण निकाला तो आपके पास स्केल फैक्टर कौन सा आया था, u1 u2 के कारण। तो यहाँ 1 का निकाला तो आपके पास स्केल फैक्टर किसके कारण आएगा, 2 और 3 के कारण। तो यहाँ पर क्या लिखोगे h2 x3। इसी
और यहाँ पर डेल यू टू। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर डेल। जो आपके पास वेक्टर आ रहा है वो किसका आ रहा है, यहाँ पर 1 का नीचे तो ऊपर 2 का, नीचे 2 का तो ऊपर 1, तो यहाँ नीचे 3 है तो ऊपर किसका आएगा 2 का, तो A2H2 माइनस डेल A3H3। यहाँ पर आपके पास साइन ये अपोजिट आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, निकाल के देख लेना। इसी तरह से सिमिलरली कर्ल ए वेक्टर इन U2 डायरेक्शन। U2 डायरेक्शन में कर्ल निकालेंगे, ये कह सकते हो U2 दिशा में कर्ल। तो आपके पास क्या आएगा, कर्ल ए वेक्टर सबस्क्रिप्ट में क्या लगा होगा 2। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो आपके पास था 1 के साथ तो स्केल फैक्टर आता है 2 और 3, यहाँ 2 पर निकालो तो स्केल फैक्टर क्या आएगा 1 and 3। सिमिलरली आप क्या लिखोगे यहाँ पर देखो 2 और 3 के कारण आ रहा है, तो 2 और 3 के कारण आपके पास यहाँ पर आएगा कर्ल की वैल्यू, तो यहाँ 1 और 3 के कारण आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे डेल U3 और यहाँ पर डेल U1। देखो डेल U3, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा डेल A1H1 माइनस डेल A3S, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो तीनों डायरेक्शन में आपके पास क्या आ गया कर्ल आ गया, तीनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कर्ल की वैल्यू आ जाएगी। किसके कारण आपके पास जो कर्ल है टोटल, उस कर्ल के कारण टोटल जो आपके पास क्या होगा कर्ल होगा, वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा द टोटल कर्ल ए वेक्टर। तो यहाँ पर लिख दो कर्ल ए वेक्टर इक्वल 1 में H1 H2, फिर आपके पास आया था डेल A2H2 अपॉन में डेल U1 माइनस डेल A1H1 अपॉन में डेल U2 प्लस सेकंड 1 अपॉन में H1H2, पहले पॉजिटिव वाले टर्म तो डेल A3S3 अपॉन में डेल U2 माइनस डेल A2S2 अपॉन में डेल U3 प्लस 1 अपॉन में H1S3 डेल A1H1 अपॉन में डेल U3 माइनस डेल A3S3 अपॉन में डेल U1। यहाँ देखिए हमने सिर्फ क्या लिखा है, तीनों डायरेक्शन में आपके पास कर्ल आएगा उसकी वैल्यू लिखी है टोटल। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन नंबर है, ये H2 H3 है, सेकंड में कर्ल लेके सेकंड है, यस H2 H3, ये नेक्स्ट इक्वेशन इसको डाल लेना 6। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको पता है जो भी आपके पास वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, इसका क्या होगा यूनिट वेक्टर भी होगा, लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है यूनिट वेक्टर E1 कैप E2 कैप एंड E3 कैप होते हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपके पास होता है I J K, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए वक्ररेखीय निर्देशन के लिए, तो हम क्या करेंगे इसको यूनिट वेक्टर के साथ में इसको कंसीडर करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट, ये तो आपके पास सिंपल कर्ल हुआ है, तो तीनों डायरेक्शन में आपके पास कर्ल क्या होगा, अगर हम उसको क्या लिखें यूनिट वेक्टर के साथ लिखें तो आप इसको क्या लिखोगे कर्ल ए वेक्टर इक्वल E1 कैप कर्ल ए वेक्टर प्लस E2 कैप कर्ल ए वेक्टर प्लस E3 कैप कर्ल ए वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको बस इनकी यूनिट वेक्टर के साथ लिखना है। कर्ल ए वेक्टर इक्वल E1 कैप, तो आपके पास क्या आएगा E1 कैप अपॉन में H1
डेल A1H1 अपॉन में डेल U2 प्लस E2 कैप अपॉन में क्या करोगे आप H2 H3 डेल A3 H3 अपॉन में डेल U2 माइनस डेल A2 H2 अपॉन में डेल U3 एंड लास्ट करना है आपके पास E1 कैप इक्वल H1 H3 डेल A1 H1 अपॉन में डेल U2 माइनस डेल A3 H3 अपॉन में डेल U1। तो यहाँ आपके पास टोटल कर्ल आ गया, इसमें आपके पास यूनिट वेक्टर में आ गया है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन में H1 H2 एंड H3। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया है इसमें से ये तीनों टर्म कॉमन ले लिया H1 H2 H3। उसके अलावा आपको क्या करना है, जिस टर्म में जो भी आपके पास स्केल फैक्टर नहीं है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या करोगे, ऊपर नीचे H3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें H1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे H2 से। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी E1 है, इसमें आप क्या लिखोगे H3 मल्टीप्लाई में डेल A2 H2 अपॉन में डेल U1 माइनस डेल A1 H1 अपॉन में डेल U2। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो नीचे H1 से, जिसमें से आपके पास नीचे वाला H1 कॉमन आ गया, तो ऊपर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर आपके पास ये आएगा E3 कैप, ये आपके पास आएगा E1 कैप और ये आपके पास आएगा E2 कैप। ठीक है, क्योंकि H1 H2 3 H1 H2 3 और H1 H3 और 2, तो यहाँ आपके पास बचेगा E1 H1, नेक्स्ट में आपके पास बचेगा E1 कैप, ऊपर नीचे H2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर H1 डेल A3 H3 अपॉन में डेल U2 माइनस डेल A2 H2 अपॉन में डेल U3। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास क्या बचेगा E2 कैप एंड H2 मल्टीप्लाई में डेल A1 H1 अपॉन में डेल U2 माइनस डेल A3 H3 अपॉन में डेल U1। इधर देखिए आपके पास यहाँ पर है E3 कैप अपॉन में H1 H2, तो यहाँ आप क्या करोगे, ऊपर नीचे H3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला H3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा E3 और H3। यहाँ पर ऊपर नीचे H1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला कॉमन, ऊपर बचेगा E1 H1, सिमिलर इधर बचेगा आपका E2 H2। अब इसको आपको क्या करना है, सारणिक फॉर्म में लिखना है। सारणिक फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो इसको सारणिक फॉर्म में आपको इस तरह से लिखना है, कर्ल ए वेक्टर इक्वल E1 कैप H1 E2 कैप H2 एंड E3 कैप H3। इसके लिए आपके पास आएगा डेल अपॉन में डेल U1, डेल अपॉन में डेल U2 एंड डेल अपॉन में डेल U3। एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या आएगी A1 H1, इसके साथ आएगा A2 H2 एंड इसके साथ आएगा A3 H3। तो अगर आपसे इसमें क्या आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसका ये सारणिक फॉर्म आपको याद रखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म। इससे आप क्या कर सकते हो, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और यही आपके पास क्या होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, किसी भी सदिश क्षेत्र का